हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 3 नंबर को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल है। उसमें से पहला नंबर होगा √2, दूसरा होगा √3 और तीसरा होगा √5। हमको प्रूव करना है ये तीनों इरेशनल है। इसको प्रूव करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको सॉल्व किए बिना हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पहले प्रूव करते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दिखेंगे कि सपोज कर लेते हैं, सपोज √2 जो है इज़ अ रैशनल नंबर है। हम लोग मान लेते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर √2 रैशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि हर रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q इंटीजर होगा। P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, और दोनों कोप्राइम होगा। कोप्राइम होगा। तो लिख लेते हैं √2 बराबर P/Q। क्या लिखेंगे यहाँ पर, P and Q are integers and कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब तो आपको पता होगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। कोप्राइम का मतलब होता है जब दो नंबर में कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं 12/16, तो इसमें कॉमन क्या है, 4 3 12, 4 चौके 16। लेकिन अगर हम लोग ये लिख दें कि 2/7, तो इसमें कुछ कॉमन है एक के अलावा, एक को छोड़कर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, दोनों कोप्राइम है आपस में। ठीक है, अब इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है और फिर भी इनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा है, तो इन दोनों को कोप्राइम नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैंने लिख दिया। कोई भी रैशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q इंटीजर्स होगा और आपस में कोप्राइम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे जो 1 है √2 के नीचे, उसको P से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, √2 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर ये P का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है। ठीक उसी तरह अगर हम लोग लिखें यहाँ पर कि 25 5 × 5, तो ये 25 का एक फैक्टर 5 है ना, क्योंकि ये यहाँ 5 × 5 आ रहा है ना। ठीक है ना, उसी तरह तो ये P स्क्वायर का एक फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 × Q स्क्वायर हो रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, so P is also divisible by 2। एक लॉ है जो इसमें है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम में, कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 का स्क्वायर यानी 9 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 जो है, अगर इसका हटा देंगे, इसका वापस से इसको रूट में ला देंगे, 3 हो जाएगा। तो इसको अगर भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यही चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह अगर P स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये वाला एक मेरा इक्वेशन हुआ, और ये जब P 2 से डिवाइड होगा यानी कि P का एक फैक्टर 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको P बराबर 2C, जहाँ पर C इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए यहाँ C, जब P 2 से डिविजिबल है तो P में एक फैक्टर 2 तो आएगा, और बाकी जो C है कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लें P अगर हमारा 4 है तो 4 में मेरा 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 जो है P का एक फैक्टर है, तो बाकी बचा क्या, 2।
तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ये 4 आएगा। तो यही चीज़ बताना है। तो ये हुआ मेरा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यानी ये इक्वेशन में हम लोग p का वैल्यू पुट कर रहे हैं। कौन सा वैल्यू? ये वाला। तो देखिए इक्वेशन क्या था, 2q² बराबर p²। तो 2q² वैसे ही लिखा, p का वैल्यू क्या है 2c, तो 2c का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2q² बराबर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c²। तो ये 2 1 2, 2 2 4, तो यानी कि q² बराबर 2c²। तो यहाँ देखिए q² भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि 2 एक फैक्टर हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस q² इज डिविजिबल बाय 2, so q is also divisible by 2। तो ये q जो होगा वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखा कि p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ लिखेंगे सिंस p and q both are divisible by 2, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption या सपोजिशन। क्या बोलने का मतलब है, देखिए हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी दोनों को प्राइम है। लेकिन यहाँ मैंने क्या प्रूफ किया, p भी 2 से डिवाइड हो रहा है और q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि p और q में दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है। तो मेरा जो मैंने माना था कि p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है वो तो गलत हो गया, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर निकल जा रहा है 2 कॉमन फैक्टर। तो इस हिसाब से तो मैंने माना ये भी तो था कि √2 रैशनल नंबर है। जब मेरा ये प्रूफ नहीं हुआ कि p और q को प्राइम है तो उस तरीके से मेरा √2 भी तो प्रूफ नहीं हुआ कि ये रैशनल नंबर है। तो जब ये रैशनल नंबर नहीं है यानी कि ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर √2 is an irrational number। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग प्रूफ करेंगे √3 is an irrational number। देखिए बोल रहा है क्या, प्रूव दैट √3 is an irrational number। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में है, सीबीएसई में 2009 में आया है, 2010 में आया और 2019 में आया प्रूव करने के लिए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सपोज √3 is a rational number। ठीक है, सपोज कर लिए √3 रैशनल नंबर है। तो हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर बराबर, अब देखिए वहाँ p अपॉन q लिखा था, यहाँ पर भी लिख देंगे p अपॉन q, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम। ठीक है, ये कहाँ से मैंने जाना, जब आप लोग ये पढ़िएगा नंबर सिस्टम में तो उसमें जब रैशनल नंबर एक्सप्लेन किया जाएगा ना तो हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक रैशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर p और q इंटीजर होगा और को प्राइम होगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से मेरा √3 रैशनल नंबर के हिसाब से p अपॉन q के बराबर होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये q किससे मल्टीप्लाई करेंगे q√3 और ये p 1 p। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो q √3 का स्क्वायर किया, यहाँ पर p का स्क्वायर किया, तो ये क्या हुआ √3 का स्क्वायर 3, q का स्क्वायर q² बराबर ये p²। तो देखिए यहाँ पर p² का एक फैक्टर 3 है ना, तो ये इक्वेशन हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाय 3, so p is also divisible by 3। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे
जब p डिविजिबल है 3 से तो p बराबर 3 तो एक फैक्टर होगा और यहाँ लिख देंगे c। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब c क्या होगा, यहाँ ऐसे लिखेंगे c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये लिख दिया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। ये वाला इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3q² बराबर p²। 3q², p का वैल्यू क्या है 3c, तो इसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि p का स्क्वायर बोला था। तो ये हो जाएगा 3q² बराबर ये 9c²। ठीक है, तो देखिए ये 3 कम 3 3 3 9, तो ये q² बराबर 3c² हुआ। तो यहाँ देखिए q² भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि इसका एक फैक्टर आ रहा है। तो सिंस q² इज ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो मत लिखिए, q² इज डिविजिबल बाय 3, so q is also divisible by 3। तो जब q 3 से डिविजिबल है तो मैंने क्या देखा, p भी 3 से डिविजिबल था और q भी 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग लिख सकते हैं बोथ p and q are divisible by 3, therefore our assumption contradicts। क्यों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने √3 को रैशनल नंबर माना था और रैशनल नंबर p/q के बराबर होता है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मेरा ये जो अजम्पशन है ये तो गलत हो गया क्योंकि p में भी 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो जब ये मेरा गलत हो गया तो यहाँ जो मैंने सपोज किया √3 इज अ रैशनल नंबर, ये भी मेरा गलत हो गया। तो यानी कि ये एक इरैशनल नंबर है। ठीक है ना, जब ये मेरा गलत हो गया ये अजम्पशन, तो √3 को मैंने अज्यूम किया था रैशनल नंबर, तो ये भी तो मेरा सपोजिशन गलत हुआ। तो जब ये रैशनल नंबर है ही नहीं तो ये इरैशनल नंबर होगा। हम लोग लिखेंगे therefore √3 is an irrational number। ठीक है, प्रूव्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बोला है प्रूव दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। ये भी एनसीईआरटी का है और सीबीएसई 2009 और 2010 में आया है प्रूव करने को। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं सपोज √5 इज अ रैशनल नंबर। सपोज कर लिया तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम। ठीक है, इंटीजर्स भी है और कोप्राइम भी है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √5q बराबर p1 + p। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, q का स्क्वायर q² बराबर p²। तो ये एक इक्वेशन हुआ। अब देखिए ये p² का एक फैक्टर 5 आ रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि जब p² इज डिविजिबल बाय 5 देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे जब p में एक फैक्टर 5 है तो p बराबर 5 तो रहेगा, यहाँ c लिख दे, c कोई इंटीजर होगा, c इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हो गया, ये सेकंड इक्वेशन होगा। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, पहला नंबर इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5q² बराबर p²। तो 5q² बराबर p का वैल्यू 5c है, तो 5c का स्क्वायर किया, तो ये क्या हो जाएगा, 5q² बराबर 25c²। तो 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो q² बराबर 5c²। तो q² का भी एक फैक्टर क्या है, 5 है। तो हम लोग लिखेंगे q² इज डिविजिबल बाय 5, सो q is also divisible by 5। तो देखिए p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। लेकिन मैंने तो यहाँ अज्यूम किया था कि p और q को प्राइम है, इसमें से कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा। तो जब ये अजम्पशन मेरा गलत हो गया तो ये कहाँ से सही होगा, ये भी तो गलत हो जाएगा। जिसको हम लोग रैशनल नंबर मांगा था वो मेरा इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बोथ p and q are divisible by 5, therefore our assumption contradicts, so root 5 is an irrational number, proved। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्या बोला है, हमको प्रूव करना है या शो करना है कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको क्या करना है, शो करना है ये मेरा इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं सपोज 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। इसको सपोज कर लिया ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है ना। जब ये रैशनल नंबर है तो यानी कि ये 1/√2 बराबर p/q, जहाँ पर p और q जो है क्या है, मेरा को प्राइम है। इंटीजर्स तो है, आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये √2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2p हो जाएगा, और q को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे q हो जाएगा। तो मेरा √2 बराबर क्या हो जाएगा, q/p, ये p नीचे आएगी, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो ये √2 q/p आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर q/p का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर 2, यहाँ q²/p²। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 2p² बराबर q²। तो देखिए ये जो q² है इसका एक फैक्टर 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 × p² लिखा हुआ ना, तो q² का एक फैक्टर 2 है। तो हम लोग लिखेंगे p² इज डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन 1 हुआ, सॉरी यहाँ पे p नहीं होगा, q होगा, q² इज डिविजिबल बाय 2, q होगा। तो यहाँ पर q भी डिविजिबल होगा 2 से, तो हम लोग लिखेंगे q बराबर, इसका q में एक फैक्टर 2 तो आएगा और c लिख देते हैं। ये सेकंड इक्वेशन हुआ, यहाँ c जो होगा इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
q इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में q का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 2p² बराबर q²। तो 2p² बराबर q का वैल्यू है मेरा 2c, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2p² बराबर 2 का स्क्वायर 4c², तो 2 कटा 2 दूना 4, तो ये क्या हो जाएगा, p² बराबर 2c²। तो यानी कि अब p जो है, p का स्क्वायर में भी एक फैक्टर 2 है, तो p² इज डिविजिबल बाय 2, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो देखिए q का एक फैक्टर भी 2 है, p का एक फैक्टर भी 2 है, यानी p और q दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ तो मैंने माना था को प्राइम है, यानी कि कुछ भी दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, मतलब ये दोनों नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो जब मेरा ये अजम्पशन गलत हो गया तो ये मेरा ये अजम्पशन कैसे रहेगा, क्योंकि मैंने अजम किया था, देखिए यहाँ पर √2 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 है, तो इसका उल्टा भी करेंगे ना तो क्या हो जाएगा मेरा, अगर इसका हम लोग उल्टा करते हैं देखिए तो √2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज इरेशनल, तो 1/√2 यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज ऑल्सो इरेशनल। क्यों, बिकॉज both p and q have 2 as common factor, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ हो गया या शो हो गया, शॉर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 क्या बोला है, 7√5 को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, सपोज 7√5 इज अ रैशनल नंबर, हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग सपोज कर लिया कि 7√5 जो है एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा, 7√5 बराबर p/q के होगा, जहाँ पर p और q क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स एंड कोप्राइम, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए √5 को वैसे रहने देंगे, यहाँ 7, इसका छूट के सिर्फ यहाँ चला आएगा और इसके नीचे 2 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √5 बराबर ये p 1 ज़ा p और 7 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 7q, ठीक है ना। तो √5 इज इक्वल टू p/7q। अब देखिए यहाँ पर हमको इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है कि 5 लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको प्रूव कर दिया, √5 एक क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बट लेकिन ये p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, और q से जब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, तो ये क्या हुआ, पूरा एक रैशनल नंबर हुआ। बट p/7q इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि √5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा p/7q के, है ना। तो जब मेरा ये सपोजिशन गलत हो गया, ये इसके बराबर नहीं है, तो जो मैंने ये सपोज किया है कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, ये भी कैसे सही हो सकता है, ये भी तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर, because our supposition contradicts, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्या बोला है,
हमको प्रूव करना है कि 6 प्लस रूट 2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेते हैं सपोज 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग ये मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस रूट 2 बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ पर p एंड q आर इंटीजर एंड ऑल्सो कोप्राइम, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 6 नंबर है उस तरफ चला जाएगा, तो रूट 2 बराबर p अपॉन क्यू माइनस 6। तो हम लोग जानते हैं रूट 2 जो एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, बट लेकिन यहाँ p अपॉन क्यू जो है ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो इसको से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो इंटीजर, और उसमें से 6 माइनस करेंगे वो भी जो आएगा इंटीजर होगा। यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है पूरा। बट p अपॉन q माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हम लोग लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स, ऐसे लिखेंगे हम लोग पहले, रूट 2 इज नॉट इक्वल टू p अपॉन क्यू माइनस 6। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 जो है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। सपोज 3 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसको सपोज कर लिया हम लोग, 3 माइनस रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस रूट 5 को p अपॉन क्यू के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q जो है क्या है, आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो कोप्राइम, ठीक है ना। p और q क्या है, एक इंटीजर भी है और आपस में कोप्राइम भी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे, 3 जब उस तरफ ले जाएंगे, या हम एक काम करते हैं कि 3 को वैसे रहने देते हैं, रूट 5 माइनस है उस तरफ चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये p अपॉन क्यू इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 माइनस पी अपॉन क्यू बराबर, ये माइनस रूट 5 उस तरफ गया तो रूट 5 हो गया। अब सजा लेते हैं, यानी कि रूट 5 बराबर 3 माइनस पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि रूट 5 क्या है मेरा, रूट 5 वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने प्रूफ किया पीछे, इरेशनल नंबर, बट 3 माइनस पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर, है ना। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं इसी वजह से रूट 5 इक्वल नहीं है 3 माइनस पी अपॉन क्यू के, क्योंकि रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल नहीं होता है कभी भी। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 माइनस रूट 5 जो है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये भी मैंने शो कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।